हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। तो दोस्तों, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको करना क्या होगा। आपको कम से कम 3 टॉपिक ऐसे हैं जो जेई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न, थर्मोडाइनामिक्स और आपकी ऑप्टिक्स। यहाँ से क्वेश्चन लेंदी बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन आप करने लायक हैं। समझ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैट और इनमें भी क्वेश्चन जो है करने लायक तो हैं, लेकिन उसमें 2-3 कंसेप्ट मिक्स हो जाते हैं। जनरली यहाँ पर ऐसा है कि आप कर लेंगे क्वेश्चन, ऐसा मुझे लगता है। तो आप मॉडर्न हो गया, ऑप्टिक्स हो गई और थर्मोडायनेमिक्स जरूर करके जाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज कुछ क्वेश्चन हैं 2018 और 20-21 में जो भी क्वेश्चन आए वो हम डिस्कस कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक से। काफ़ी सरल क्वेश्चन हैं और थोड़े लेंदी हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आया है जेई 2022 का जो पेपर 2 हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया है बच्चों। और क्वेश्चन साहब कह रहे हैं आपसे कि एक लाइट है, कोई भी एक लाइट मान के चलिए, ठीक है। और ये जो लाइट है इसमें इंसिडेंट हो रही है किसी मेटालिक सरफेस पे। द मिनिमम पोटेंशियल नीडेड टू स्टॉप द इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज 6.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो मिनिमम है वो 6.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, ये आपको क्या दिया है? ये आपको दिया है जो मिनिमम पोटेंशियल है। मिनिमम पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। आगे कह रहे हैं दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप टू 0.6 वोल्ट इफ अनदर सोर्स विद वेवलेंथ 4 टाइम दैट ऑफ फर्स्ट वन। अगर आप वेवलेंथ जो है 4 टाइम यूज करें तब उस केस में ये ड्रॉप हो जा रहा है 0.6 में। तो पूछ रहे हैं व्हाट आर द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट सोर्स एंड वर्क फंक्शन। तो सिंपल सी बात है, आपको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पता होगी। तो हम वेवलेंथ के टर्म्स को लगाएं अगर, तो एस सी माइनस एस सी बाई लेमडा फाइव इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो पहले केस में कितनी है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये टोटल आपकी ये वाली एनर्जी हो गई। ठीक है, अब आप देखिए, आपको ये रिलेशन याद होगा, ये एच न्यू माइनस फाइव इक्वल टू के है। ठीक, स्टॉपिंग पोटेंशियल में ई वी होता है तो मैंने 6 वोल्ट रख दिया है। तो एस सी बाई, अब अगर 4 लेमडा होगा तो आपसे कह रहे देखो सेम मेटालिक सरफेस है, वर्क फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप सोचें कहाँ से आया तो आपको ये पता होगा एच न्यू इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो आप यहाँ से देखिए एच सी बाई लेमडा माइनस 5 और ई वी एस, और हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू रख रहे हैं। तो अगर आप इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, सबसे बेहतर तरीका है इनको माइनस कर दीजिए। जैसे ही आप माइनस करेंगे तो आपका मिलेगा 3 HC बाई, ये प्लस में आएगा 4 लेमडा। वर्क फंक्शन एलिमिनेट हो जाएंगे और ये कितना आ जाएगा 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं इजीली। 3 HC लिखिए और 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 4। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर एस सी बाई ई की वैल्यू आपको दी है। तो एस सी बाई ई की वैल्यू डायरेक्ट आप रखिए जो आपको दी है। ठीक है, तो यहाँ से आप जब रखेंगे इस वैल्यू को तो आपको जो आंसर मिलेगा सॉल्व करने में वो मिलेगा 1.72 10⁻⁻⁷। अब बात आती है भैया वर्क फंक्शन कैसे निकालेंगे। तो बच्चों वेवलेंथ ही निकल के आ गई, इसी वेवलेंथ को उठा के आप पटक दो इसमें। ठीक है, पहले में इसलिए क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन कम होगी। तो जैसे आप पहले में रखेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा करेक्ट वो लगभग 1.2 के हिसाब से मिलेगा। तो इसका आंसर ए हो गया। तो यही क्वेश्चन जेई मेन में भी आता है, लेकिन वहाँ थोड़ा छोटा आता है, यहाँ थोड़ा एडवांस है। तो भैया आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, ज़्यादा तो आपको आ नहीं रहा होगा वहाँ पे, तो कम से कम वो तो करिए ना जो आपको आएगा। समझ रहे हैं? हो सकता है आपको ज़्यादा भी आ रहा हो, लेकिन ये ऐसे हैं कि आपके श्योर नंबर फिक्स हो जाएंगे। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है आपका, इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट और पैरेलल बीम ऑफ मोनो, नहीं दूसरा क्वेश्चन सॉरी, ये है इन अ फोटो इमिशन एक्सपेरिमेंट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल पी क्यू आर इतना इतना, दे रिलेटेड बाय इतना, इन दिस एक्सपेरिमेंट द सेम सोर्स इतना। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि जो सेम लाइट यूज करी है पी और क्यू के केस में करी है, लेकिन आर में डिफरेंट करी है। तो वर्क फंक्शन ऑफ दीज इतना, तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन यूज फॉर आर पूछा गया है। तो अगेन बच्चों देखिए, यहाँ पर आप वही लगाएंगे जो अभी हमने पीछे रिलेशन लगाया,
देखिए आप ये मान के चलिए जो एनर्जी ऑफ आर है उसको अगर आप एज्यूम करते हैं कि वो ई है, ठीक है, लेट कर लीजिए, तो आपका जो ई क्यू है, जो एनर्जी ऑफ क्यू है वो कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा, और एनर्जी ऑफ पी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम ई। ये हमने रिलेशन से निकाल लिया। अब हम लगा देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अगर हम पी के लिए लगाएं तो पी के लिए हो जाएगा 2E जो एनर्जी है इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। अगर आप क्यू के लिए लगाते हैं तो E इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। अगर आप R के लिए लगाते हैं तो E, इसी की हमें निकालनी है, हम इसको 1 कर लेते हैं, क्योंकि आप देखेंगे, अच्छा ये 5.5 है, आप ये देखेंगे उसने साफ साफ लिखा है P और Q में सेम सोर्स यूज हुआ है, ठीक है, तो हमने ये ले लिया। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लें, इसको इक्वेशन सेकंड ले लें, इसको इक्वेशन थर्ड ले लें। तो पहले दो को जैसे ही आप सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे E की वैल्यू अगर आप माइनस कर दें तो E आ जाएगा आपका 0.5। जैसे ही E आपका निकल के आया यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो 0.5 जैसे ही आप R वाली इक्वेशन में रख देंगे तो एच न्यू 1 इक्वल टू 5 माइनस 5.5। थोड़ा सा रीअरेंज करिए और इसको सॉल्व करिए, तो एच न्यू 1 हो जाएगा आपका 6.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपका जो आंसर होगा इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ पे कितना होगा, 6 होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपके पास एडवांटेज क्या है बच्चों, कि बच्चे कम हैं और आपको ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्लोरोमैटिक लाइट विद पावर इज इतना ऑन अ परफेक्ट एब्जॉर्बिंग कैथोड ऑफ वर्क फंक्शन आपको दिया है, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं इसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो नेग्जिबल है, बहुत मतलब लगभग जीरो के बराबर है। नेग्जिबल मतलब बिल्कुल जीरो के बराबर है। एज्यूम दैट फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस एफिशिएंसी 100%। तो भैया इसका क्या मतलब हुआ, एफिशिएंसी 100% मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिट हुए हैं उतने ही गिरे भी हैं उसमें, ठीक है, जिसको कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया। तो all the emitted electron are incident normally on the anode are absorbed and the anode experience of force इतना due to the impact of electron। तो n निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पावर क्या होती है। तो पावर हो जाएगी आपकी एनर्जी ओवर क्या होगा, टाइम होगा, ठीक है। एनर्जी को एच न्यू लिख लेते हैं, और जो एन है ना हमारा बच्चों यहाँ पे हमने टाइम को पर यूनिट टाइम ले लिया है या पर यूनिट सेकंड ले लिया है, या आप बोल सकते हो एन हमारा यहाँ पे है नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड। तो इसलिए T1 हो गया, ठीक है। पावर क्या होता है, वर्क ओवर टाइम होता है या एनर्जी ओवर टाइम होता है, तो यहाँ पर T हमारा 1 हो गया। अब आपको साफ साफ दिया है कि काइनेटिक एनर्जी इस क्वेश्चन में कितनी है, नेग्जिबल है, बहुत कम है, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई लगभग जीरो। तो जब काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आ गए कि हम होंगे एच न्यू इक्वल टू 5। तो आप ये वाली जो पावर है, पावर कितना दिया है यहाँ पे 200, तो पावर में अगर वैल्यू रख दें 200 इक्वल टू एन, ठीक है, और अंदर जो आपको वैल्यू दी है, आपको क्या दिया है, आपको दिया है वर्क फंक्शन। तो जो एच न्यू की वैल्यू हो जाएगी ये वर्क फंक्शन हो जाएगी। तो वर्क फंक्शन की वैल्यू दी है 6.25, और ये भाई साहब दिए हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको हम बदल देंगे जूल में इंटू 1.6 करके, ठीक है। तो यहाँ से आपका n निकल के आ जाएगा 200 ओवर 6.25 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। चाहे तो आप इसको सॉल्व कर लें, चाहे तो आप इसको ऐसे ही रखें। अब यहाँ पर कहानी ये है, जो फोटोन है वो जस्ट अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो हमने यहाँ से क्या देखा, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, तो इसका मतलब ये एक्सलरेटेड करेंगे सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल से। और आप याद करिए इलेक्ट्रोस्टैट में आपने जो काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी वो पढ़ी है Q डेल्टा V, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी को बोलते हैं P² बाई ये, तो ये हो जाएगा आपका P की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे वो आ जाएगी √2m Q डेल्टा V
क्लियर है यहाँ तक? P निकल के आ गया। अब आपसे कह रहे हैं कि जो इफिशियंसी है वो 100% है। यहाँ पे देखिए इफिशियंसी 100% है, तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन इमिटेड हैं वही आपके फॉलिंग हैं, जितने उसमें आ रहे हैं वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिए जा रहे हैं। तो फोर्स कितना हो रहा, जो फोर्स हो जाएगा हमारा, आपको पता होगा पर सेकेंड की बात हो रही है। न्यूटन का सेकेंड रूल जो आपने पढ़ा होगा उसमें हम फोर्स कहते हैं F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू होता है, अगली स्लाइड में चल रहे हैं, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, डेल्टा P ओवर डेल्टा T। तो पर सेकेंड मतलब टाइम 1, तो डेल्टा P, और डेल्टा P हमारा अभी निकल के आया है √2m³ डेल्टा V। तो इसको आप रख दीजिए भैया, तो ये हो जाएगा √2m³ डेल्टा V, और यही आपका क्या बन के आ जाएगा, फोर्स बन के आ जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड हैं वो किसके बराबर हैं, सॉरी जितने नंबर, हाँ इलेक्ट्रॉन इमिटेड हैं वो हमारे यहाँ पर फोटोन फॉलिंग पर सेकेंड के बराबर हैं। मतलब किसी टाइम एन टाइम में कितने हो जाएंगे, आप इसको क्या करेंगे एन टाइम डेल्टा पी, या आप इसको कैपिटल एन कर लीजिए, जो अभी हमने कैपिटल एन किया था, यहाँ भी हमने पीछे ये कैपिटल एन किया था, ठीक है, ये एन हो जाएगा। तो एन पी इक्वल टू हो जाएगा एफ। तो आप क्या करना है, आपको एन की वैल्यू रख देना है, एन की वैल्यू है 200/6.25 इंटू ये। तो मतलब कैलकुलेशन है भैया, जेई एडवांस जो है कैलकुलेशन है, हवा बना रखा है, बहुत कठिन है बच्चों, अगर आप पढ़ोगे नथिंग इज इम्पॉसिबल कहते हैं, वो बात सही है, समझ रहे हैं? तो अनरूट कर लिया, 2 कर लिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू चार्ज 1.6 इंटू 10⁻−19 इंटू पोटेंशियल कुछ दिया था, देखते हैं पोटेंशियल दिया होना चाहिए 100%, 500 वोल्ट दिया है, तो इंटू 500, और यही हमारा किसकी वैल्यू आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो कैलकुलेशन तो है ये तो मैं मानता हूँ, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको आप कर लीजिएगा। चलो मैं इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर देता हूँ। तो ये आएगा आपका अराउंड, 1 मिनट मुझे करने दीजिए, 24 के आसपास आ रहा है, वैसे आ रहा है आपका 24, हाँ 24 के आसपास मान के चलिए, 24 इंटू 10⁻⁻4। और क्वेश्चन में क्या लिखा है, एन की वैल्यू क्या होगी, और जब ये एन इंटू 10⁻⁻4 है तो एन कितना आ जाएगा 24। समझ रहे हैं यहाँ तक? तो क्वेश्चन बहुत खतरनाक नहीं था, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना था, क्वेश्चन आसान था भैया मेरे। आपको प्रैक्टिस करनी है, आप जे एडवांस दे रहे हैं, अपना ड्रीम पूरा कर रहे हैं, थोड़ी सी और कर लो ना, एक बार आईआईटी पहुँच जाओगे फिर तो सेट है सब कुछ मामला, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन 2017 में आया था, उसके बाद तो बहुत चूरन क्वेश्चन आए हैं जिनको मैं करवाने वाला भी नहीं हूँ, जो जेई मेन में आ रहे हैं अब, ठीक है? कह रहा है कि एक फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसका वर्क फंक्शन फाइव नॉट है, इल्यूमिनेटेड विद अ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, लैम्डा जो है SC/5 नॉट से छोटा है, द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन हैज अ डी वर्गली वेवलेंथ लैम्डा डी, और चेंज इन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट बाय डेल्टा लैम्डा इन डेल्टा डी। तो रेशियो बताओ। तो सिंपल सी बात है, जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएंगी हमारी वो कितनी हो जाएंगी भैया, काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी मैक्सिमम वो हो जाएगी hc/λ-5 नॉट। और आपको पता होगा काइनेटिक एनर्जी को तो हम p²/2m भी कहते हैं, तो p²2m इक्वल टू hc/λ-5 नॉट हुआ। तो आप यहाँ से देखिए जो p है, डी वॉगली साहब क्या कहते हैं, लैम्डा डी, जो p होगा वो h ओवर लैम्डा होता है, तो इसको आप 2m कर लीजिए, इक्वल टू hc/λ-5 नॉट। अब क्वेश्चन में क्या लिखा आप ध्यान से देखिए, और चेंज इन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट बाय डेल्टा एल्फ इन चेंज ऑफ इन डेल्टा डी, मतलब इसमें दोनों में क्या निकालना है आपको, रिलेशन निकालना है, समझ रहे हैं? तो इसका रेशियो निकालना है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो h²2m तो बाहर आ जाएगा, और जैसे आप लैम्डा 1/λ d को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना निकल के आएगा, लैम्डा माइनस डी को अगर आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाएगा -2 और डी लैम्डा डी ओवर लैम्डा डी का क्यूब इक्वल टू इसका हो जाएगा -SC/λ² इंटू डेल्टा लैम्डा और इसका 0। तो इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे बच्चों, तो इजी है, सॉल्व करिए, थोड़ा बहुत रीअरेंज करिए, तो जैसे ही आप रीअरेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए h² बाई 2m आ रहा था, उसको आप ऐसे ही रहने दीजिए h² बाई 2m,
ठीक है। अब उसके बाद बाकी सारी चीज़ें हैं जो डी लेमडा बाई डी, उसको एक साइड ले आइए, ठीक है, उसको ले आते हैं। तो जनरली आपसे डी लेमडा बाई डी पूछा है ना, तो आप इसको देखिए, जो आपका डी लेमडा डी ओवर डी लेमडा है, या जिसको मैंने डेल्टा डी लिख लूँ क्या, इसको भी चलो डी लिख लेते हैं, ये डी है, वैसे डेल्टा भी लिख सकते थे। तो ये क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेमडा डी की पावर 3, और आपसे क्या पूछा है, लेमडा डी ये ऊपर पहुंच जाएंगे, नीचे लेमडा स्क्वायर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका प्रोपोर्शनैलिटी होती है। मैंने ऑप्शन सेट इसमें नहीं करे क्योंकि थोड़ा दिक्कत थे लिखने में, तो मैंने ऐसे कर लिया। समझ रहे हैं यहाँ तक? तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो यही थे कुछ अच्छे क्वेश्चन, बाकी तो बहुत चूरन क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से। आप ये 2017 तक के मैंने फोटो इलेक्ट्रिक के क्वेश्चन बताए। आप बच्चों इसमें क्या करना, इसमें आप बाकी ओल्ड ईयर कर लेना। अगर आप जे में निकाल के आए हैं, मुझे ऐसा उम्मीद है आप उनको कर लेंगे। थोड़ा सा अगर क्विक रिव्यू करना चाहें तो फोटो इलेक्ट्रिक क्या है, पार्टिकल नेचर कंफर्म करता है, और इनइलास्टिक कोलिजन है। क्या कन्वर्ट करता है, ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं। ये हमारी रिलेशन है जिससे हमारे सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, ये वाली, ठीक है। अब इसके फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो इसको अगर आप देखें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को अगर आप ग्राफ में देखें तो स्लोप क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, और ये जो इंटरसेप्ट है ये आपका फाइन आउट। अगर आप इसी ग्राफ को स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच करते तब भी यही होता, लेकिन आप स्लोप h बाई ई हो जाता। यहाँ से आप देखिए e नीचे पहुँच जाएगा, और इंटरसेप्ट क्या हो जाता, माइनस फाइन आउट बाई ई हो जाता। समझ रहे हैं यहाँ पे? तो यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने की बहुत चांस होती हैं, वैसे जे एडवांस में तो रेयर आते हैं, फिर भी आपका एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये तो मैंने ग्राफ से बताया आपको। कई बार आपको बच्चों ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको आता होगा ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ, कि जो हमारे डिपेंडेंसी है वो किस किस पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो आपने पढ़ा कि जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पर एक फॉर्मूला आ जाएगा ई वी एस, और वी एस यहाँ पे क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम कट ऑफ, एक मिनिमम कट ऑफ होगा फॉर विच स्टॉपिंग पोटेंशियल 0। समझ रहे हैं? अच्छा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, अगर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड से कम हो गई तो कोई भी नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, हमेशा हमें वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगा तभी होगा। समझ रहे हैं यहाँ तक? और वहीं अगर वेवलेंथ वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो गई, क्योंकि उल्टा रिलेशन होता है, तब भी कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो काइनेटिक एनर्जी अगर कभी पूछे तो वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है ओनली, और इंटेंसिटी पे नहीं करती है। अगर आपसे पूछे स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बच्चों वो भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पे नहीं करेगा। वहीं अगर बात करते हैं सैचुरेशन करंट की, किसकी बात करें, सैचुरेशन करंट की, तो सैचुरेशन जो करंट है हमारी, क्या पता एजर्सन रीजन या स्टेटमेंट बेस आ जाए, तो सैचुरेशन करंट डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। एक का याद कर लीजिए, दूसरे का वैसे एलिमिनेट कर देंगे, नॉट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ये नहीं करते हैं महाराज, ठीक है। और भी देखें तो नेचर ऑफ जो कैथोड मटेरियल था उस पर डिपेंड करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करेगा। समझ रहे हैं? अच्छा जी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के, और जो सोर्स और उसके बीच में डिस्टेंस है उसका ऐसे ये होना चाहिए, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड नहीं करती, इंटेंसिटी पे, और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस पे करती, फ्रीक्वेंसी पे। तो ये ग्राफ पूछा गया है कई बार आपको, जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्टली आप देखेंगे 2015-16 में, वैसे अब नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कोई भरोसा नहीं, जब आसान क्वेश्चन आते हैं। हमारी जो यहाँ पर इक्वेशन थी वो ये थी, काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। तो यहाँ से हमें जनरली क्या पूछा जाता है, देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या है, एच न्यू माइनस 5। तो यहाँ से आपने इसको जब ब्रेक किया तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट हो जाएगा। तो इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो पहला तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में हो सकता है भैया ये, ठीक है। दूसरा स्टॉपिंग पोटेंशियल तो होगा, ये वेवलेंथ के टर्म में हो सकता है, और आपको जनरली 2 वेवलेंथ दी रहेंगी बच्चों, उनको आप हमेशा प्लस माइनस कर लो, डिवाइड कर लो, ठीक है। यह आपका हाफ एम बी के टर्म में हो सकता है, ठीक है,
हाफ एम बी में वही एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, या आपके ये हाफ एम बी यहाँ भी लिखा रहेगा, ये वेवलेंथ के टर्म में हो सकता है। तो मतलब आपको सारे फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए, ये बात मैं आपको ध्यान से आप सुन लीजिए, वैसे आपने क्लियर किए होंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दूं, काइनेटिक एनर्जी हमारे बहुत सारे फॉर्मूले हो गए, जैसे पी स्क्वायर बाई टू एम होता है। एक आप इसको भी याद करें, जो हम इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ते हैं, ये भी आपका फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें इन्हीं से आपका क्वेश्चन बनता है, चाहे जेई मेन है चाहे जेई एडवांस है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली हमारी डी ब्रोगली वेव की वीडियो रहेगी, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए बच्चों, जितना पढ़ा है काफ़ी पढ़ा है, अपना बेस्ट दीजिए, बाकी जो रिजल्ट है वो ऊपर वाले हाथ में है, भगवान आपका भलाई करेगा। और हमेशा जो बलवान होते हैं या जो धैर्यवान होते हैं, भगवान उन्हीं का साथ देता है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, आईआईटी ही लाइफ नहीं होती, मैं आपसे कह रहा हूँ, एम्स या नीट ही लाइफ नहीं होती। जहाँ जा रहे हो वहाँ अच्छा करो। अभी आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, जी जान लगा दो, समझ रहे हैं। आपका काम जो है वो है जी जान लगाना, आपको बाद में पछताने से अच्छा अभी मेहनत कर लीजिए, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टाइम बचाइए, बी पॉजिटिव, विशिंग ऑल द बेस्ट।